हेलो बच्चों, वेलकम है आपका एक बार फिर से अकाउंट्स की क्लास में। और आज का टॉपिक आपका वही सेम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लेकिन आज हम एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं पढ़ेंगे, वो हमने कल कर लिया पिछली वीडियो में। और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए थे, है ना। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखे वीडियो तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो वहां से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का जो मेथड है बच्चों गुडविल की वैल्यू लगाने का, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों? आज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस मेथड में देखो फॉर्मूला क्या है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज तो वही चीज है बेटा, क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसे पिछले मेथड में हमने पढ़ा था, गिवन था आपका, अब की बार भी आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज तो गिवन ही होगा। मेन पॉइंट है सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो आज आप निकालना सीखोगे सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। आजकल तो आईपीएल चल रहा है ना, मैचेस हर टाइम चलते ही रहते हैं, 2020 है ना। आप देखते भी होंगे बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट प्लेयर के फैन भी होते हैं, राइट। तो चलो प्लेयर्स को लेके एक ना एग्जांपल बनाते हैं इसका कि सुपर क्या होता है आपका। चलिए देखते हैं। मान लो आपके पास 4 प्लेयर है, देखो इसी टीम में, ओनली कोहली और अपना कोहली, है ना, फेवरेट है ना कई बच्चों का ये कोहली, राइट। चलिए मान लेते हैं इस बच्चे ने, इस प्लेयर ने 10 बॉल खेली, 10 बॉल में इसने रन बनाए 15। ऐसे हर किसी ने 10 बॉल खेल के ना, 10 बॉल खेल के, राइट, इसने बनाए 16 रन, लगभग इसने भी 15 और इसने बना दिए 35 रन। आपके कितने बना दिए कोहली ने? 10 बॉल खेल के 35 रन। तो आप क्या कहोगे बच्चों, किसकी पारी अच्छी थी यहाँ पे? कौन अच्छे से खेला? कौन खेला? 15 रन तो हर कोई बना रहा 10 बॉल खेल के, है ना। कौन अच्छे से खेला यहाँ पे? कोहली। देखो उसने 10 बॉल खेल के कितने रन बना दिए बेटा? 35 रन उसने जो है वो मार दिए हैं एकदम से। तो आप किसकी पारी को कहोगे? सुपर पारी थी भाई इसकी। तो बहुत अच्छे से कौन खेला यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छे से कौन खेला? अपना कोहली खेला यहाँ पे बहुत अच्छे से। तो नाम किसका होगा उस मैच में? नाम किसका होगा? नेचुरली सी बात है, जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए नाम भी तो उसी का ही होगा ना, राइट। किसकी वजह से नाम? क्योंकि उसने ज्यादा रन जो है वो बनाए हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि भाई परफॉर्मेंस किसकी अच्छी रही, तो आप कहोगे कोहली की परफॉर्मेंस जो है वो सुपर्ब रही। तो सुपर वर्ड जब आप यूज कर रहे हो ना बच्चों, इसका मतलब साफ है कि आप कंपैरिजन कर रहे हो, है ना। तो आप दूसरों से अच्छा बता रहे हो कोहली को, राइट, क्योंकि दूसरे से अच्छा खेला है इस मैच के अंदर, तो उसकी सुपर परफॉर्मेंस रही है। तो बस सुपर प्रॉफिट भी अपने बिजनेस में कुछ ऐसा ही पॉइंट है। तो ध्यान से समझना सुपर प्रॉफिट जो है वो क्या है। देखो, तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जो हम जैसा काम करने वाली दूसरी फर्म में है, हमारी इंडस्ट्री में, अगर हम उनके मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो उसी को हम अपना क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट का नाम देते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पे 4 कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है। मान लो हमारी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है। कपड़ा बनाने की और भी बहुत सारी कंपनियां होंगी, बहुत सारी फर्में होंगी, उन सबको मिला के बनती है क्लॉथ इंडस्ट्री। क्या बनती है? क्लॉथ इंडस्ट्री। चलिए मान लीजिए एक क्लॉथ इंडस्ट्री, सबसे पहले एक फर्म है ए, बिजनेस में उसने लगाए 10 लाख और वो कितने प्रॉफिट अर्न कर रहा है? 1 लाख प्रॉफिट अर्न कर रहा है। चलिए मान लीजिए उसने प्रॉफिट अर्न कर लिए 1 लाख, राइट। कितने अर्न कर लिए? 1 लाख। अब एक बी है, उसने भी 10 लाख रुपए लगाए और उसने 1,20,000 अर्न कर लिए। और एक फर्म है सी, उसने 10 लाख लगा करके कितने प्रॉफिट अर्न कर लिए? 2 लाख अर्न कर लिए। सेम कैपिटल लगाकर उसने जो है कितने प्रॉफिट अर्न कर लिए? 2 लाख। अब मान लो हर फर्म, कोई भी फर्म हो इंडस्ट्री के अंदर, अगर वो 10 लाख लगा के 1 लाख अर्न कर रही है, मतलब 10% अर्न कर रही है, तो इसे बोलते हैं बच्चों नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि कपड़ा इंडस्ट्री में कोई भी फर्म जब एंटर करेगी, ठीक है ना, तो वो नॉर्मली 10% तो प्रॉफिट अर्न कर ही लेगी अपनी कैपिटल के ऊपर। आप अगर 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाओगे
तो नॉर्मल प्रॉफिट कितने अर्न कर लोगे? 50,000। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको बता रही है, ठीक है ना। हर इंडस्ट्री की एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है, सबकी अलग अलग होती है। अब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि इंडस्ट्री की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है मान लो। अब आप 10 लाख लगा रहे हो तो आपको कितने प्रॉफिट होने चाहिए? 1 लाख प्रॉफिट आपका होना चाहिए। लेकिन आपने ज्यादा मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, ज्यादा कस्टमर्स के साथ लिंक बनाए और आपने अर्न कर लिए 1,50,000। तो आपके प्रॉफिट कितने हुए? 1,00,000 और 50,000। तो आपने नॉर्मल से ज्यादा अर्न कर लिए, ठीक है ना। तो नॉर्मल से जो ज्यादा हम अर्न कर लेते हैं ना बच्चों, उसी को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपके पास क्या होते हैं? देखो फिर कैसे निकलेंगे आपके सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला आप क्या बनाओगे यहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट है जो हमने अर्न की, ठीक है ना। एक्चुअल प्रॉफिट जो आप पिछले मेथड में निकालना सीख चुके हो, राइट। अब मान लीजिए हम हर साल 1.5 लाख अर्न कर रहे हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बोला? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो दूसरी फर्म में अर्न कर रही है, सेम हम जैसा काम करने वाली, जो हमारे कंपटीशन में है, जो हमारी इंडस्ट्री में है, वो फर्में जिस रेट से इनकम अर्न कर रही है उस रेट को हम कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इनकम अर्न करते तो जो प्रॉफिट होते हैं उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो हमने 10 लाख रुपए लगाए बिजनेस में और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, यानी सारी फर्में 10% इनकम अर्न कर रही है। तो हमें कितने प्रॉफिट होने चाहिए थे? 10 लाख का 10%, यानी कि 1 लाख। तो वो 1 लाख हमारे क्या कहे जाएंगे भला? नॉर्मल प्रॉफिट कहे जाएंगे, ठीक है ना। और एवरेज का मतलब होता है हमारे खुद के प्रॉफिट जो हमने एक्चुअल में अर्न किए। तो प्रॉफिट का फार्मूला सुपर प्रॉफिट का एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, इसे कहते हैं हम सुपर प्रॉफिट। अब अधिकतर टाइम आपको एवरेज और नॉर्मल दे रखे होंगे, दे रखे हो तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। एवरेज में से नॉर्मल माइनस करो और आपका निकल आएगा सुपर प्रॉफिट। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं आपकी गुडविल जो है वो तैयार, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं होते क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आपको कैसे निकालने होंगे नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी होगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी होगी, तो बस कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ये फार्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का। जो आपने कैपिटल लगाई 10 लाख इनटू में मान लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 10/100 आपके निकल आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्रॉफिट वैसे ही निकलता है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना कौन सा मुश्किल है? जैसे पार्टनर ए है, उसने 5 लाख लगाए और 10% उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है, तो 5 लाख का 10% 50,000 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही आपने क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो कैपिटल आपको दे रखी होगी, राइट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी होगी, आपने सिर्फ ये फार्मूला अप्लाई करना है, कैपिटल इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय में 100। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे रखी हो तो ये +1 वाला फार्मूला अप्लाई करना है आपने, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटी बच्चों याद है ना आपको कौन सी होती है? लायबिलिटी भी 2 टाइप की होती थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सी होती है? जो हमारी बिजनेस फर्म ने ओनर का देना होता है, उसे कहते हैं इंटरनल लायबिलिटीज। इसमें पार्टनर्स की कैपिटल आती है प्लस रिजर्व और प्रॉफिट आते हैं बस। और एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी होती है? जो हमारी बिजनेस फर्म ने बाहर के लोगों का देना होता है, आउटसाइडर्स का, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओनर्स को छोड़कर जो बाहर के लोगों का देना है, ये तो +1 का पॉइंट है। फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी 2 टाइप की होती थी, याद है? इन आपकी सबसे पहले करंट और फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, राइट। तो आपने यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते टाइम एसेट्स में से क्या माइनस कर देना है? आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देनी है। याद रखो जब एसेट्स लोगे तो फिक्टिशियस एसेट्स को शामिल नहीं करना, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को शामिल नहीं करना अपने एसेट्स में, और गुडविल खुद इंक्लूड नहीं होनी चाहिए इसमें। इन 3 एसेट्स को छोड़ करके बाकी की एसेट्स लेनी है। ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है आपकी? कभी कभी आपको एसेट साइड पे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया मिलेगा या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया मिलेगा, ये एक्चुअल में लॉसेज होती है,
जो अभी तक पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, पिछले साल की लॉसेस होती है। ये कोई ऐसी एसेट नहीं है जो मार्केट में बिक सके, ये कोई ऐसी एसेट नहीं है जो प्रोडक्शन के काम में हमारी हेल्प करे। बेकार की एसेट्स हैं ये, है ना, खाम खाई की एसेट्स हैं ये। इनका बस डेबिट बैलेंस होने की वजह से इनको बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा हुआ होता है, एक्चुअल में ये लॉसेस होती है, राइट। तो इसीलिए जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो एसेट्स में ये एसेट शामिल नहीं होनी चाहिए, इनको हम छोड़ देते हैं, राइट। तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं बच्चों, और इसी के बेस पे अब हमने क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेट करने सीखने हैं कि कैसे गुडविल जो है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन देखो आपके पास पहले सुपर प्रॉफिट का, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं एक बार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं देखो आपसे कि 25% क्वेश्चन तो आपको तभी समझ में आ जाता है जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो, राइट। तो चलिए, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है, देखो किसी कंपनी के, किसी फर्म के 36,000, और पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन हमने एस्टिमेट लगाया कि 6,000 पर एनम भी देना है। तो पार्टनर का रेम्यूनरेशन ना हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, इससे हमारे प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो आपके एवरेज प्रॉफिट गिवन है 36,000, इसमें से पार्टनर का रेम्यूनरेशन जो है वो हटा दीजिए आप, तो आपकी इसका मतलब प्रॉफिट है 30,000 एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कितना दे रखी है आपके बिजनेस में, 2 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो 2 लाख रुपए का 10% हमारी क्या हो गई भला, नॉर्मल प्रॉफिट हो गई। तो चलिए निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख और उसका 10% जो है वो आपका क्या है भला, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 20,000 हो गए आपके यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितने आ जाएंगे बच्चों, बड़ा आसान है, एवरेज माइनस नॉर्मल, यही तो फार्मूला होता है आपका। तो एवरेज ये रहे आपके, नॉर्मल ये रहे, और आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। अब आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो गुडविल इज इक्वल टू, क्या फार्मूला नोट किया आपने, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट ये रहे आपके 10,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, देखो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो 4 से आपको इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी फर्म की गुडविल आ गई बच्चों 40,000। तो इतना सिंपल है देखो बच्चों आपका है। तो सबसे पहले आपने पहला स्टेप क्या किया, सुपर प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले। तो और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, एवरेज में से नॉर्मल माइनस करके। एवरेज आपकी थी 36, इसमें से आपने रेम्यूनरेशन देना है अभी, तो 30 माने जाएंगे आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालें, कैपिटल दे रखी है 2 लाख, और नॉर्मल सारी फर्म में हम करते हैं 10%। तो 2 लाख का 10% हमें मिलना चाहिए 20,000 का प्रॉफिट। तो ये होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज माइनस नॉर्मल, इसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को जैसे ही हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी गुडविल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी इसका। तो चलिए बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब हम। तो क्या क्वेश्चन गिवन है, देखो आपके पास एवरेज प्रॉफिट अब की बार भी गिवन है। कितने गिवन है आपके पास, 70,000। तो चलिए नोट कर लेते हैं, हमारे एवरेज प्रॉफिट है आपके 70,000। उसके बाद क्या गिवन है, देखो एसेट्स गिवन है बेटा आपकी बात। एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है 8 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। तो अब की बार क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला यूज करना है। तो क्या फार्मूला था बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड का, अभी मैंने यहाँ पे नोट किया था, दोबारा बता रहा हूँ। ये +1 में आपने पढ़ा हुआ फार्मूला, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो यहाँ एसेट्स कितनी है बच्चों आपकी, देखो 8 लाख की एसेट्स है और 3 लाख की क्या है बड़ा, लायबिलिटीज है। तो यहाँ लिखेंगे हम एसेट्स 8 लाख और लायबिलिटीज है आपकी 3 लाख। तो आप 8 में से 3 जब माइनस करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई आपकी 5 लाख रुपए। तो बिजनेस में आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 8 - 3 5 लाख रुपए है।
और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपका 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितने हो गए आपकी 5 लाख की कैपिटल है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है। तो आप ऐसे करोगे, देखो 5 लाख इंटू 10/100 तो ये 50,000 आ गया बच्चों। तो आपके नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो है 50,000। अब सुपर प्रॉफिट कितने हो गए, एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर दीजिए आप, एवरेज में से एवरेज 70 नॉर्मल 50, तो आपके सुपर प्रॉफिट हो गए बच्चों 20,000। और जैसे ही आपके सुपर प्रॉफिट पता चलेंगे, गुडविल का फार्मूला अप्लाई करो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यहां देखिए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 2 से मल्टीप्लाई करना आपने, ये आपके फॉर्म की क्या हो गई, गुडविल की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से आपने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक बार फिर चेक कर लीजिए, एवरेज प्रॉफिट गिवन थे 70,000, एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन थी। तो जब एसेट्स और लायबिलिटी गिवन हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या लगेगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो 8 लाख माइनस 3 लाख, ये 5 लाख आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% थी तो 50,000 हो गया। एवरेज में से नॉर्मल माइनस करते ही सुपर प्रॉफिट होते हैं 20, और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूं मैं आपको। तो चलिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, और पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर करना है। देखो क्या मतलब हुआ इसका बड़ा, तो पिछले 4 सालों का देखो प्रॉफिट गिवन है आपको, तो पहले आपने पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे ना सुपर प्रॉफिट निकालने हैं। तो कैसे निकलते हैं सुपर प्रॉफिट, पिछले 4 सालों का करेंगे एवरेज, उसमें से क्या माइनस कर लेंगे नॉर्मल, तो आपके क्या निकल आएंगे, सुपर प्रॉफिट निकल आएंगे। और फिर उसे 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपका गिवन है 3, चलिए एक आइटम तो गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज वो तो लिख लें। अब सुपर प्रॉफिट निकालना है आपने, और सुपर के लिए आपको चाहिए एवरेज माइनस नॉर्मल। तो अब की बात देखो, एवरेज प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे पहले आपको। तो चलो काउंट करते हैं, पहले साल की प्रॉफिट 1 लाख, फिर कितने दे रखे हैं देखो 2021 है, फिर 150, फिर आपके 70,000, और फिर आपके 1,20,000। ये पिछले 4 सालों के प्रॉफिट आपके गिवन है, 21, 22, 23, 24 के। ठीक है, एक एडजस्टमेंट दे रखी है देखो, इन द ईयर 2023-24, ये देखना जरूरी है। देखो बच्चों, कौन से साल की बात हो रही है, इस साल की बात हो रही है। ये ईयर 2024 है, इसका मतलब 1 अप्रैल 23 से खत्म मान लो आप इसको, 31 मार्च 24 मान लो आप। ठीक है, ये ईयर एंड हो रहा है आपका, राइट। तो 2023-24 में क्या हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने ज्यादा लगाई हुई थी 20,000 में, तो ये एक एडजस्टमेंट आ गई। अब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको सही प्रॉफिट पता करने के लिए। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर ज्यादा लगाई हुई हो बच्चों, तो इसका मतलब होता है आपने उस साल प्रॉफिट जो है वो ज्यादा कर दिए थे, गलती से बढ़ा दिए थे आपने अपने प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट गिवन है 120, इसमें 20,000 ज्यादा लगे हुए हैं, तो आपको 20,000 क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो आपके जो एक्चुअल प्रॉफिट होंगे ना इस साल के, वो 1 लाख माने जाएंगे आपके। ठीक है, बस और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो करते हैं टोटल 1 लाख 150, 250, 320 प्लस 1 लाख ही हो गया, तो 420 हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट सॉरी। तो टोटल प्रॉफिट आपके 420, और एवरेज निकाल लेते हो 420 डिवाइड बाय 4, तो ये आपके आ गए 1 लाख और 5,000। ये प्रॉफिट आपके 1 लाख और 5,000 आ गए। ठीक हो गया बच्चों, चेक कर लीजिए आप। अब आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड किसी बिजनेस में दे रखी है, मान लो 10 लाख रुपए। इस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि 10 लाख है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है बच्चों, 10%। तो 10 लाख का 10% ले लीजिए आप। ठीक है, मैंने पहले 12 लाख लिखा था यहाँ पे,
चलिए मैं 10 लाख कर रहा हूं यहाँ पे, ये इजी रहेगा कैलकुलेट करना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएंगे 10 लाख और इसका 10%, 10/100। तो 1 लाख आपके नॉर्मल प्रॉफिट है। कितने प्रॉफिट है आपके नॉर्मल? 1 लाख। एवरेज आपके प्रॉफिट 1,05,000 आए और नॉर्मल कितना है 1 लाख। तो इसका मतलब आपके सुपर प्रॉफिट है 5,000। सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो फार्म की गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 15,000 रुपीज। तो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया बच्चों, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और चेक करते हैं हम इसका प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। द गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन। अब की बात ना आपको गुडविल पहले से दे रखी है, यानी कि आपका आंसर तो ऑलरेडी गिवन है। तो फिर हमें क्या करना है, चलो चेक करते हैं। 1 लाख गुडविल आपकी गिवन है और वो भी 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट लिखा हुआ है। इसका मतलब आपने जो गुडविल कैलकुलेट की है ये सुपर प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करके आई है। ये आपकी दे रखी है गुडविल 1 लाख, सुपर प्रॉफिट हेडिंग और नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 4। आगे क्या दे रखा है देखो, आपका कैपिटल दे रखी थी देखो पार्टनर्स की, ए और बी की। ए की थी 15 लाख और बी की थी 10 लाख। इसका मतलब आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में 25 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड दी, ठीक है। तो मैं नोट कर लेता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में 25 लाख, राइट। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखी है 15%। नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल आएंगे आपके 25 लाख का 15%। ये आपके हो गए देखो, इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे आप तो 3,75,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है आपकी 3,75,000 और आपको निकालना क्या है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो आपकी गिवन है यहाँ पे 3,75,000, ये हमने कैलकुलेट कर ली इसको 15/100 करके, ठीक है। तो 375 आ गई। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपकी गिवन है 375। अब आपको करना क्या है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे निकलेंगे आपके एवरेज प्रॉफिट? तो जब क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू दे रखी हो बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको उल्टा चलना है। यानी पहले सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। जो काम हम पहले सबसे बाद में कर रहे थे अब वो सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लिखो गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो गुडविल दे रखी थी 1 लाख, सुपर प्रॉफिट नहीं है लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज तो है 4। तो 3 चीजों में से 2 तो है हमारे पास, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे आपके। कितने आ जाएंगे देखो सुपर प्रॉफिट आपके, ये जो 4 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा आपका। तो जब ये 1 लाख को आप 4 से डिवाइड करोगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे आपके 25,000। अब आप सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज कर लो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो सुपर प्रॉफिट की जगह लिख लो 25,000 और एवरेज है नहीं, इसको एज इट इज लिख लो। और नॉर्मल तो भी हमने कैलकुलेट कर ही लिए थे। नॉर्मल कैसे कैलकुलेट किए थे आपने, कैपिटल का 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास थे 375। अब एवरेज कितने निकलाएंगे देखो, ये जो इधर माइनस में है इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो 375 प्लस 25 ये आपके पास हो गए 4 लाख। तो इस तरीके से देखो आपने एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है ना बच्चों। एक ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें उल्टा काम करना हो, एक और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों हम। यहां पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन 3,60,000 एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखो आपके पास गुडविल पहले से गिवन है आपकी 3,60,000 एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल तो गिवन ही है, यानी कि जो पहले आंसर निकाल रहे थे वो तो गिवन है। तो फिर चलिए क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, राइट। तो ये उल्टा क्वेश्चन हो गया, ये उल्टे काम बहुत करवाते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल क्या है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट गिवन है। देखो ये गलती से लिखा गया यहाँ पे,
एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपके पास क्वेश्चन में 2 लाख रुपए हर साल। तो लगभग एवरेज प्रॉफिट आप कितने अर्न करते हो? 2 लाख रुपए अर्न करते हो। नॉर्मल आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है वो 10% दे रखी है। आपसे कहा गया है फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। तो आपको कैपिटल निकालनी है बिजनेस में, यानी ये चीज निकालनी है। अब आपको उल्टा चलना है इसका मतलब फिर से। तो गुडविल आपकी दे रखी है, चलिए मैं फार्मूले में फीड करता हूं। अगर गुडविल 360 दे रखी है तो मैं यहां लिख लेता हूं 3,60,000। और सुपर प्रॉफिट फिर से मेरी बात है नहीं, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दे ही रखा है आपका 3। तो यहां से सुपर प्रॉफिट निकलाएंगे आपके। सबसे पहले ये जो 3 है इधर आके डिवाइड हो जाता है, देखो तो 360 डिवाइड बाय 3 ये 1,20,000 आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले आपके पास सुपर प्रॉफिट निकला है 1,20,000। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो सुपर प्रॉफिट की जगह लिख लो 120। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला अप्लाई कर लो, एवरेज माइनस नॉर्मल। अब ये 120 है, ये गिवन है आपके एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे 2 लाख रुपीस क्वेश्चन में, ये 2 लाख रुपए गिवन है। और नॉर्मल प्रॉफिट आपके है नहीं, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे आपके यहाँ से। अगर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने हैं तो ये 2 लाख को इधर भेजना पड़ेगा हमें। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपके हो जाएंगे यहाँ पे 80,000। अब ये 80,000 आपके नॉर्मल प्रॉफिट है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है नहीं, इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है, देखो 10% दे रखी है। तो 10/100 कर लेते हैं। चलिए एक जीरो तो कैंसिल हो गई। अब ये इज इक्वल टू इधर 80 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 80,000 इंटू 10, ये क्या आ जाएगी आपकी ₹8 लाख आ जाएगी आपकी। तो इस तरीके से आपने कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो निकाल लेनी है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके लगभग सारे हो गए। बस एक क्वेश्चन बाकी रह गया जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आपको एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके निकालना होता है। ठीक है ना, और वो आपको कई बार क्या होता है कि बैलेंस शीट दे रखी होती है। तो जब बैलेंस शीट दे रखी हो बच्चों तो आप उसकी एसेट साइड का टोटल देखो, राइट। उस एसेट साइड के टोटल में अगर एसेट्स में गुडविल दे रखी हो तो वो निकाल दो, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दे रखी हो तो वो निकाल दो, और अगर फिक्टिशियस एसेट्स दे रखी हो तो वो भी निकाल दो। वैसे हमारे लेवल पे 12th लेवल पे ये आती नहीं है ज्यादातर, ठीक है ना, सीधा एसेट्स आती हैं और उसमें से क्या कर दो माइनस, लायबिलिटीज माइनस कर दो आउटसाइड, तो आपकी क्या निकल आती है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी, राइट। बस एक यही पॉइंट है आपके पास जो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब आपके पॉइंट जो है वो आप जो मैंने क्वेश्चन कराए इसके बेस पे आराम से कर पाओगे। ठीक है ना बच्चों, तो बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, तो लाइक कर दीजिए इसको और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।